My name is Azizur Rahman, and this is your beautiful channel Knowledge Donation Support. You know कि हमने previous lecture में discuss किया standard unit for length. तो dear student, आज की इस lecture में हम discuss करने जा रहे हैं कि what is the standard unit या basic unit for use for the base physical quantity time. तो time के लिए जो बेस यूनिट्स हैं वो आप लोगों को मालूम है कि वो हैं सेकेंड। आप सेकेंड को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज का हमारा लेक्चर होगा 1 सेकेंड को किस तरह एक स्टैंडर्ड के तौर पर तैयार किया गया। तो डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि बाज़ स्टैंडर्ड इनमें से ऐसे थे कि 1960 से पहले ही साइंसदानों ने इनको एक स्टैंडर्ड के तौर पर बनाया गया था, लेकिन बाज़ स्टैंडर्ड 1960 के अंदर तैयार हो गए और बाज़ ऐसे स्टैंडर्ड थे जो 1967 या 1971 तक उनकी वो जो कोशिश थी वो पहुंच गई, चली गई। तो डियर स्टूडेंट, बिफोर 1961 यानी 1960 से पहले, इंटरनेशनल सिस्टम से पहले 1 सेकेंड के लिए जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता था वो था बेस करता था द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। यानी अगर हम देखें रोटेशन ऑफ अर्थ, जमीन की गर्दिश अपनी ही एक्सिस की गिर्द, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी ये अर्थ की रोटेशन पर इन्होंने ये स्टैंडर्ड बेस किया। एक होता है अर्थ दो किस्म की हरकत करते हैं, एक तो होता है ऑर्बिटल मोशन, यानी जो ऑर्बिट के अंदर हरकत है, जो हम कहते हैं कि 365.25 डेज के अंदर वो चक्कर मुकम्मल करता है। लेकिन जो रोटेशन है द अर्थ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, यानी अपनी ही इस एक्सिस के इर्द गिर्द अर्थ वो कंप्लीट रोटेशन जो करता है वो है 24 आवर्स, यानी 24 घंटों में ये 1 रोटेशन मुकम्मल करता है। तो इसी ही अर्थ के रोटेशन पर अबाउट इट्स ओन एक्सिस की बुनियाद पर इन्होंने 1 सेकंड को डिफाइन किया। किसी तरह के 1 और इनको नाम दिया 1 मीन सोलर सेकेंड। तो अब अगर हम डिफाइन करें इनको 1 मीन सोलर डे, 1 मीन सोलर डे, ये बराबर होता है 24 आवर्स। अब अगर हम इस हावर्स को कन्वर्ट कर ले तो आप देखिए 1 हावर्स के अंदर 6 मिनट और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड आते हैं। तो अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 24 क्रॉस 60 मिनट एंड क्रॉस 60 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कि 1 मीन सोलर डे इज इक्वल टू 24 आवर, या अगर हम इनको सेकेंड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि 1 मीन सोलर डे इज इक्वल टू 24 क्रॉस 60 मीन सोलर सेकेंड, मीन सोलर सेकेंड। अब अगर हम इसी ही डिफिनीशन से 1 मीन सोलर सेकेंड को निकाले तो 1 मीन सोलर सेकेंड will be equal to 1 hour 24 क्रॉस 60 ऑफ मीन सोलर डे। यानी मीन सोलर डे का अगर हम ये वाला फ्रैक्शन उठा ले तो ये 1 मीन सोलर सेकेंड के बराबर होता है। तो साइंसदानों ने इनिशियली 1 सेकेंड को एक ऐसे स्टैंडर्ड के साथ इसी अंदाज के साथ डिफाइन किया था कि 1 मीन सोलर सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर 24 क्रॉस 60 पार्ट ऑफ मीन सोलर डे। लेकिन डियर स्टूडेंट, ये स्टैंडर्ड जब भी हम मॉडर्न फिजिक्स में चले आए, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर आया, तो हम नैनो सेकेंड तक, माइक्रो सेकेंड तक, मिली सेकेंड तक के वक्त को जब नापने लगे तो ये स्टैंडर्ड फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? दूसरी बात ये थी
کہ ان کے لیے जो स्टैंडर्ड उठाया गया था कंपैरिजन के लिए उनमें वेरिएशन आ रही थी। डियर स्टूडेंट, आपको मालूम है कि द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ, ये वेरीज विथ टाइम। इन्होंने देखा कि ये वक्त के साथ साथ वेरिएशन आ रहा है, तो इसी वजह से ये इस स्टैंडर्ड में थोड़ी सी गलती पॉसिबल हो गई, यानी मुमकिन हो गई कि इनमें गलती हो सकती है। तो रोटेशनल पीरियड ऑफ अर्थ आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, ये वेरीज कर सकता है विथ टाइम के साथ, लिटिल बिट इसमें से वेरिएशन आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वाला स्टैंडर्ड फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट नहीं रहा। तो इसके लिए साइंसदानों ने 1967 में एक नए स्टैंडर्ड को डिफाइन किया और एक ऐसा स्टैंडर्ड उठाया जो कि आज तक भी इनको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और उनमें गलती बहुत कम गलती मुमकिन है। तो इनके लिए जो एलिमेंट उठाया गया वो था सीजियम 133, और ये बेस किया गया एटॉमिक ट्रांजिशन पर। सीजियम 133 का मतलब कि सीजियम के 133 वाले आइसोटोप्स को उठाया। अब देखें सीजियम एटम को, अगर हम देखें कि सीजियम एटम के अंदर किस तरह इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया। सीजियम एटम के अंदर 55 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ये 54 इलेक्ट्रॉन्स ये इनर शेल्स के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 55th इलेक्ट्रॉन वो आउटर शेल में एग्जिस्ट करता है। तो साइंसदानों का ख्याल था कि अगर हम इसी इलेक्ट्रॉन को, जो इनका ग्राउंड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट से इनको हम एनर्जी दे दें या फोटॉन के साथ इनको टारगेट करें या किसी और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के साथ इनको टारगेट करे, कोलाइड करे, तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपको मालूम है डियर स्टूडेंट, ला या अदर आने वाली फिजिक्स में जब आप हाई फिजिक्स में जाएंगे तो ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर 2 हाइपरफाइन लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। तो इन्होंने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चलता है तो वहाँ पर वो ट्रांजिशन शुरू करता है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि 2 हाइपरफाइन लेवल के अंदर वो इसी तरह वाइब्रेट करना शुरू करता है। तो 1 सेकेंड को इन्होंने इस अंदाज से डिफाइन किया कि 1 सेकेंड किस तरह होगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस 2 हाइपरफाइन लेवल के अंदर अगर इतनी ही ट्रांजिशन वाइब्रेशन मुकम्मल करे वाइब्रेशंस, तो इसी को हम 1 सेकेंड कहेंगे, और इसी को आज तक भी हम एटॉमिक लेवल पर जो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर हम इनको इसी तरह डिफाइन करते हैं कि 1 सेकेंड इज द duration in which this excited electron in 2 hyperfine level complete 9,192,631,770 वाइब्रेशंस, यानी इसी दौरानियों को हम 1 सेकेंड कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी ही डिफिनीशन पर आजकल जो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक मौजूद हैं, सीजियम एटॉमिक क्लॉक, वहाँ पर अगर हम देखें और वक्त को नाप करें तो 3000 साल में 1 सेकेंड की गलती मुमकिन है। इन साइंसदानों का मुहतात अंदाज़ा है कि अगर एटॉमिक क्लॉक के साथ हम वक्त को नाप लें, अगर इसी अंदाज यानी इसी बेस एटॉमिक सीजियम बेस जो एटॉमिक क्लॉक अभी बनी है, इसके साथ अगर हम वक्त को मेजर करें तो 3000 साल गुजरने के बाद इनमें से 1 सेकंड की गलती मुमकिन है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम हुआ कि इन द मॉडर्न पीरियड ऑफ फिजिक्स
हम 1 सेकेंड को किस तरह डिफाइन करते हैं, तो बिल्कुल यही डिफिनीशन आज तक भी हम इस्तेमाल में ला रहे हैं कि 1 सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ टाइम, इज द टाइम इन विच दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ cesium 133 इन 2 हाइपरफाइन लेवल कंप्लीट 91, 92, 63, 17, 70 वाइब्रेशंस। तो इसी दौरानिए को 1 सेकेंड हम कहते हैं, और ये स्टैंडर्ड डियर स्टूडेंट आजकल भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है बेसिक्स डिफिनीशन ऑफ सेकेंड। डियर स्टूडेंट आपको मालूम हो गया कि पहले जो हम इस्तेमाल करते थे स्टैंडर्ड को और आज जो हम स्टैंडर्ड इस्तेमाल उसमें फ़र्क किया है, और इनमें किस में प्रिसीजन और एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो डियर स्टूडेंट तब तक के लिए इतना ही। जुड़े रहे नॉलेज डोनेशन सपोर्ट चैनल के साथ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए फिजिक्स की कंसेप्ट। थैंक्स।